10,000 आवर रूल, 10,000 घंटों का नियम। देखिए दोस्तों, 10,000 आवर रूल is an idea that it takes approximately 10,000 hours of deliberate practice to master a skill। ये एक सिंपल आइडिया है जो कहता है कि किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए 10,000 घंटे की डेलिबरेट प्रैक्टिस की जरूरत होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि किसी व्यक्ति को किसी भी चीज में महारत हासिल करनी है तो उसे कम से कम वो चीज 10,000 घंटे करने होगी। चलिए पहले इस रूल को हाई लेवल पे चेक कर लेते हैं कि ये बात सच भी है या नहीं। अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो सचिन तेंदुलकर एक एक्सपर्ट बैट्समैन है, उन्हें हम वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन कह सकते हैं। तो क्या उनने भी 10,000 घंटे की प्रैक्टिस की थी बैट्समैन बनने से पहले? जी हाँ दोस्तों, जरूर की होगी। सचिन 16 इयर्स की एज से इंडियन टीम में शामिल हुए थे और वो तब से क्रिकेट खेलते थे जब वो ठीक से बैट भी नहीं पकड़ पाते थे। तो अगर ये मान के चलें कि वो 6 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, तब भी 16 साल होने तक अगर वो हर दिन 3-3 घंटे भी क्रिकेट खेलते होंगे तो 10,000 घंटे की प्रैक्टिस वो टीम में आने से पहले ही कर चुके थे। बिल गेट्स जो कि हार्वर्ड्स के ड्रॉप आउट है, जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के फाउंडिंग मेंबर हैं, वो हार्वर्ड छोड़ने से पहले 10,000 घंटे की प्रोग्रामिंग पहले कर चुके थे। इसका मतलब आप कोई भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, भले ही फिर वो कोई भी प्रोफेशन हो, प्रोफेसर बनने का हो, डॉक्टर का हो, एक्टर का हो, तो आपको हजारों घंटों की प्रैक्टिस और मेहनत करनी ही पड़ेगी। दैट इज द की फ्रेंड्स, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर दैट। इट मीन्स कि इस रूल में कुछ तो बात है। अगर आप भी सोच सकते हैं कि मगर आप ये भी सोच सकते हैं कि इसमें ऐसा नया भी क्या है। हम तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, परिश्रम से ही सफलता मिलती है और ब्ला ब्ला ब्ला। बात तो सही है, पर इस रूल में कुछ खास है। इससे पहले कड़ी मेहनत डिफाइन नहीं थी, पर ये इसे डिफाइन करता है। 10,000 घंटों की डेलिबरेट प्रैक्टिस। देखो, किसी भी गोल के पीछे अगर एक नंबर जुड़ जाता है ना, तो वो स्मार्ट गोल हो जाता है। तो इसी बात का एडवांटेज 10,000 आवर रूल को मिलता है। ग्लैडवेल ने कड़ी मेहनत से एक नंबर दिया है 10,000 आवर्स, इसलिए आपको एक सही डायरेक्शन और एम मिल जाता है कि कितनी मेहनत करनी है। आप ये भी ध्यान दें कि यह मेहनत सिर्फ सफलता पाने भर के लिए नहीं, उससे बढ़कर है, एक्सेप्शनल बनने के लिए है, अद्वितीय बनने के लिए है, इंजीनियर्स में बेस्ट इंजीनियर बनने के लिए है, टीचर्स में बेस्ट टीचर बनने के लिए है, डिजाइनर्स में बेस्ट डिजाइनर बनने के लिए है। इस रूल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डेलिबरेट प्रैक्टिस, यानी जानबूझकर उस काम में महारत हासिल करने के लिए काम करना। क्योंकि बस यूं ही या मजबूरी में बहुत लोग काम करते हैं, पर जो मास्टर होते हैं वो इसी एम के साथ करते हैं कि उसे उस काम में मास्टरी पानी। वे लगातार अपने काम में सुधार लाते रहते हैं, एक एक चीज को बारीकी से समझते हैं और उसे अपने आप इम्प्रूव करते जाते हैं। वे आसानी से सेटिस्फाई नहीं होते और हमेशा इम्प्रूवमेंट की तलाश में रहते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग 20 साल एक ही तरह का काम करने के बावजूद उसमें एवरेज ही रहते हैं। वो खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करते। ओके, तो रूल तो जान लिया, पर मैं आपको इसका करना क्या है ये बताता हूं। अब आपको अपनी चोजन फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए ये 3 चीजें करनी पड़ेंगी। पहला, आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस एरिया में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। दूसरा, कितना समय में बनना चाहते हैं। और तीसरा, आपको हिसाब लगाना होगा कि हर रोज कितने आवर्स तक डेलिबरेट प्रैक्टिस करें तो ये चीज रियलिटी में बदल सकती है। पहला पॉइंट, आपको डिसाइड करना है कि आप किस फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। दूसरा यह है कि आपको ये तय करना है कि आप कितने समय में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, से 5 साल या 10 साल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। और तीसरा यह है कि आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगले 5 साल में आप मास्टर शेफ बनना चाहते हैं तो आपको हर रोज 5.47 घंटे की कम से कम प्रैक्टिस करनी होगी। ये स्क्रैच से एक्सपर्ट बनने के लिए चाहिए, पर यदि आप पहले से ही इस काम में आगे बढ़ चुके हैं
तो आपको कम समय लगेगा। और हर रोज़ का ये मतलब नहीं है कि आप बीच में ब्रेक नहीं ले सकते, पर ध्यान दें कि आपकी कंटिन्यूटी ज़्यादा दिन तक ब्रेक ना हो। आई होप ये रूल जानने के बाद आप अपनी लाइफ को प्लान करने में और सही डायरेक्शन में ले जाने में मदद मिलेगी। पर दोस्तों, ये तो था एक्सपर्ट की राय। हमारे रोमन सैनी सर हैं जो IAS क्रैक कर चुके थे, 17th रैंक IAS में पाए हैं वो। तो वो उनका अपना एक रूल है, रूल ऑफ 1000 आवर्स। वो कहते हैं कि अगर आपको किसी भी फील्ड में एटलीस्ट रिस्पेक्टेबल पोजीशन पानी है तो आप 1000 आवर्स बस मेहनत कीजिए। अगर आप 1000 आवर्स भी मेहनत करते हैं तो आप पूरी दुनिया में के सबसे बड़े एक्सपर्ट भले ही ना बने, लेकिन आप अपने कॉलेज में, अपनी सिटी में, अपने स्टेट में तो बेस्ट बन ही जाएंगे, और कंट्री में भी वन अमंग द बेस्ट तो बन ही जाएंगे। तो उतना भी काफ़ी है। किसी भी चीज़ में आप इतने इन्वॉल्व हो गए कि आप कंट्री में वन ऑफ द बेस्ट बन गए, तो उतना भी काफ़ी है दोस्तों। तो अगर आप 10,000 आवर के रूल को ना फॉलो कर पा रहे हो तो कम से कम 1000 आवर्स के रूल को तो फॉलो करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए प्रेरणादायक रही होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस बनाता रहूँगा। और आपके सक्सेसफुल होने के लिए और क्या तरीके हैं और क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं, उनके बारे में डिस्कशन आपसे करता रहूँगा। कृपया कमेंट्स में आप अपनी राय बेशक हमें दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।